हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो मैं आ चुका हूं अपने नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में हमने रिवर्स ऑफ इंडिया का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। ड्रेनेज बेसिन है ना, रिवर सिस्टम क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है, उसके बाद ओरिजिन के बेसिस पे जो हमारे माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन रेंज और पेनिनसुलर माउंटेन रेंज, इनके बीच में हमने डिफरेंसेस को पढ़ लिया था। अब हम एक एक करके हिमालयन माउंटेन रेंजेस के जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनको अब हम कंसिडरेशन में लाने वाले हैं। तो हमने ये सब कुछ तो पढ़ रखा था, है ना, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन, वाटर डिवाइड, डिफरेंसेस भी हमने देख लिया था। आज हम शुरू करेंगे हमारा द हिमालयन रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम अपना ये जो टॉपिक है इसको शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिमालयन रिवर्स की, तो जो हमारा हिमालयन रिवर है, तीन इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स है। कौन कौन सा? एक है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरा कौन सा है हमारा? द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तीन प्रोमिनेंट, ये तीन सिग्निफिकेंट, ये तीन इंपॉर्टेंट मेजर रिवर सिस्टम्स है हिमालयन माउंटेन्स के। ओके, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा कुछ और बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन सब चीजों को देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। हिमालयन इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स कौन कौन से हैं? इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, और हाँ, अभी हम लोग सिर्फ इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, उसके बाद फिर पेनिनसुलर रिवर्स हैं, उनको भी एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में लंबा चौड़ा नहीं करना है, एक एक करके समझना है। चलिए, तो तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन से हैं? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र हो गया। These rivers are long in rivers की features क्या है? लॉन्ग है, ठीक है, एंड joined by many large and important tributaries। और ये जो मेजर रिवर्स हैं इनको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज भी ज्वाइन करती हैं, है ना। जैसे हमने देखा था इंडस रिवर के केस में कि इंडस रिवर है और उसके बाद फिर झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ये सब जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उसमें आके मिलती हैं। तो ऐसे ही तीनों रिवर्स है जिनमें की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं और रिवर सिस्टम बनाती हैं। तो मैं हमारा अगला पॉइंट भी वही है कि जो रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ जब मिलता है तो उसे रिवर सिस्टम कहा जाता है ना। अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, एक रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? रिवर सिस्टम कहा जाता है। एक सिर्फ एक रिवर मिलकर के रिवर सिस्टम नहीं बनता। सिस्टम के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। बहुत सारी चीजें क्या कि एक आपका इंपॉर्टेंट रिवर है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलेंगे, तो ये पूरा एक क्या बनेगा? रिवर सिस्टम बनेगा। आई होप कि ये स्लाइड अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं था इसमें। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने स्लाइड पे। चलिए अब हम इंडस रिवर सिस्टम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इंडस रिवर, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है किस रीजन में फ्लो कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इंडस रिवर की बात करें, खासकर ओरिजिन की, तो इंडस रिवर की जो ओरिजिन है ये कहां से होती है? ये होती है मानसरोवर लेक से। ठीक है, याद रखने वाली चीज है ये, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। ये याद रखने वाली चीज है, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट करती है। और ये मानसरोवर लेक कहां है? तो ये है तिब्बत। ठीक है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअल चीजें याद करने के बाद। मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट करता है, कौन से देश में है मानसरोवर लेक? तिब्बत में। अगर हम इंडस रिवर की लेंथ की बात करें कि ये जो लंबाई है इंडस रिवर की, तो ये कितनी है? तो ये 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उसके अलावा अगला पॉइंट देखिए, फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख। चलिए, जहां से ये ओरिजिनेट करती है, यहां से ओरिजिनेट की, ये इंडस रिवर है, बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अभी सिर्फ हम इस इंडस रिवर की बात करेंगे। ओके, तो क्या कह रहा है? फ्लोइंग वेस्ट मतलब वेस्ट में फ्लो करते हुए। वेस्ट किधर होगा? ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। तो फ्लोइंग वेस्ट यानी इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए जो इंडस रिवर है वो इंडिया में एंटर करते हैं लद्दाख रीजन से। ओके, इस रीजन में एंटर की और ये लद्दाख रीजन है। तो वेस्ट में फ्लो करते हुए इंडिया में एंटर करती है इंडस रिवर लद्दाख रीजन में।
उसके बाद ट्रिब्यूटरीज पे आते हैं, तो जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा, ये चार इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडस को ज्वाइन करती हैं। कहां पे? तो कश्मीर रीजन में। यहाँ पे कश्मीर रीजन की बात की जा रही है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर रीजन, यानी इंडिया में कश्मीर रीजन की बात की जा रही है। तो कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं? जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा, ये चार ट्रिब्यूटरीज हैं कश्मीर रीजन में इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं मुश्किल है इसमें, आसान है समझना, बस नाम याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडस फ्लोज थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगिट। ये जो बल्तिस्तान और गिलगिट है, ठीक है, ये पाकिस्तान में लाई करता है। ये कुछ यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, इस रीजन में। यहाँ पे बल्तिस्तान और गिलगिट का रीजन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडस फ्लो करती है थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगिट, इंडिया में लद्दाख के रीजन में आए, तो उसके बाद फिर बल्तिस्तान और गिलगिट की रीजन से पास करते हुए, ठीक है, इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अ टॉप। मतलब बल्तिस्तान और गिलगिट अभी ये जो रीजन में फ्लो कर रही है, ये पूरा माउंटेनियस रीजन है, हिमालयन यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं, आप जानते हैं। तो ये जो इंडस फ्लो कर रही है अभी पूरा का पूरा ये माउंटेन के बीच में फ्लो कर रही है, ठीक है। लेकिन ये जो जगह है अटॉप, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में ही। इस जगह के बाद से ये माउंटेन रीजन को छोड़ करके आगे फ्लो करना शुरू करती है। मतलब अटॉप तक ये माउंटेन्स के बीच में ही फ्लो करती है, लेकिन अटॉप जो जगह है इसके बाद फिर ये माउंटेन्स का रास्ता छोड़ देती है और फिर माउंटेन्स के बाद फिर ये बहना कंटिन्यू करती है। ठीक है, आई होप कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए इस स्लाइड में क्या कह रहा है? इस स्लाइड में फिर अब हम जो इम्पोर्टेंट जो चार ट्रिब्यूटरीज थी जो कश्मीर रीजन में ज्वाइन कर रही थी, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, उसको डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है भाई? हाँ देखिए, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम, ये 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? इंडस की। कौन कौन से? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। इसके बारे में क्या कह रहा है? ये जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ज्वाइन टुगेदर। पहले ये पांचों ट्रिब्यूटरीज आपस में एक जगह ज्वाइन करेंगी, किसके लिए? टू इंटर द इंडस। समझे, ये इंडस रिवर है और इंडस रिवर में ज्वाइन करने के लिए ये पांचों नदी अलग अलग जगह से बह रही हैं। जैसे देखिए अलग अलग जगह से बह के हुए आ रही हैं और इंडस में ज्वाइन करने के लिए ये एक जगह मिलती हैं और उसके बाद फिर इंडस में जाके मिल जाती है। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम ये एक साथ जुड़ती हैं इंडस में जुड़ने के लिए। कहाँ पे? मिठानकोट। ये जगह बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पांचों जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट इंडस की, वो एक जगह पहले आती हैं और फिर इंडस के साथ मिलती हैं। तो कहाँ पे मिलती हैं? तो मिठानकोट रीजन में। कहाँ है मिठानकोट? पाकिस्तान में। ठीक है, अब आप ये तस्वीर देखिए, ये इंडस रिवर है, वेस्ट में फ्लो कर रही है लद्दाख रीजन में, और फिर यहाँ पे बल्तिस्तान और गिलगिट जो कि माउंटेनियस रीजन में फ्लो कर रही है, वहां पे फ्लो करते हुए फिर यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो रिवर है ट्रिब्यूटरी, ये सारी पहले एक जगह पे मिल रही है। देखिए ये भी यहाँ से आया, ये यहाँ से जुड़ा, ये यहाँ से जुड़ा। ठीक है, तो ये पांचों ट्रिब्यूटरीज पहले एक साथ जुड़ी और फिर जाके इंडस में मिल गई। ओके, तो मैं यही कह रहा था। ठीक है, चलिए किस जगह पे मिलती है? मिठानकोट इन पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बियॉन्ड दिस, इसके बाद इंडस फ्लोज साउथवर्ड, फिर इंडस साउथ की तरफ फ्लो करती है, इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी, और फिर जो इंडस रिवर है ये अरेबियन सी से जाकर के मिल जाती है ईस्ट ऑफ कराची। अगर आप मैप में देखिएगा तो ये हमारा मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, रफ डायग्राम। ठीक है, और ये जो पाकिस्तान है, ठीक है, तो इंडस रिवर ऐसे फ्लो की और जाके अरेबियन सी में मिल गई। ठीक है, और यहाँ पे एक शहर है पाकिस्तान का, कराची। ठीक है, इसी ईस्ट ऑफ कराची कहा गया है कि जहां पे ये अरेबियन सी से मिल रही है वो
कराची के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे ईस्ट ऑफ कराची लिखा गया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप, है ना। मैंने दो वर्ड इस्तेमाल किए हैं पहले भी वीडियोस में, एक जेंटल स्लोप और एक है स्टीप स्लोप। जेंटल स्लोप, स्लोप यानी ग्रेडियंट, ढलान, जिसको कहते हैं हम थोड़ा लेमन लैंग्वेज में। तो जेंटल स्लोप है इंडस रिवर का, यानी इसका जो स्लोप है ये जेंटल है, बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप नहीं है ना, बहुत ज्यादा। जैसे अगर हम माउंटेन्स को देखते हैं तो माउंटेन्स के जो स्लोप होते हैं बहुत स्टीप होते हैं, लेकिन जो इंडस प्लेन है, इंडस रिवर जो प्लेन बनाती है, ठीक है, उसका जो ग्रेडियंट है वो कैसा है, वो बहुत जेंटल, ठीक है, जेंटल स्लोप विथ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडस प्लेन की, हम इंडस रिवर की लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। इंडस रिवर की लेंथ तो इससे ज्यादा है, 3000 एंड समथिंग। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडस प्लेन की, क्योंकि माउंटेनियस रीजन में ये जब फ्लो कर रही होती है तो ये डिपोजिशन का काम नहीं कर रही होती। ठीक है, ये सिर्फ इरोड कर रही होती है, लेकिन जहां से ये डिपॉजिट करना शुरू करती है माउंटेनियस रीजन के बाद, यानी अटॉक के बाद जब ये डिपोजिशन शुरू करना करती है, ठीक है, माउंटेन रीजन से निकल करके जब ये डिपोजिशन शुरू करती है, वहां से जो इंडस प्लेन है वो बनना शुरू होता है, वहां से इसकी लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला और हमारा लास्ट जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है, लिटिल ओवर अ थर्ड, यानी 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा जो इंडस बेसिन है, ठीक है, इंडस बेसिन मतलब जितना एरिया ये कवर करती है, जितने एरिया में ये बह रही है, जितने एरिया पे ये स्विम कर रही है, ठीक है, तो 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा जो इंडस बेसिन है वो कहाँ है, इंडिया में लोकेटेड। कौन से स्टेट्स में, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये तो यूनियन टेरिटरी हो गया हमारा, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ठीक है, तो 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा जो इंडस बेसिन है वो इंडिया के इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है, और बाकी का जो 2/3 के आसपास का जो हिस्सा है, ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा आपको, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा इंडस जो रिवर सिस्टम ये हमारा खत्म हो गया। उसके अलावा एक टर्म है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ठीक है, ये एक ट्रीटी है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, किस चीज को लेकर के कि जो इंडस रिवर की जो वाटर है, कौन सी कंट्री कितना यूटिलाइज कर सकती है इस वाटर को। तो ये इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड 4-5 मिनट के, जिसमें हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी में क्या क्या चीजें कवर की गई हैं। ठीक है, इंडिया कितना वाटर यूज कर सकता है, पाकिस्तान कितना यूज कर सकता है, कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, इस पे हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो आई होप कि आपको ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान टॉपिक था, बस थोड़ी थोड़ी फैक्चुअल चीजें हैं, याद रखने की चीजें हैं, तो आप उसको याद कर लो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम को कवर करेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी आपसे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद।